स्टूडेंट जेई मेंस में 21 जनवरी 2026 को सेकंड शिफ्ट में ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया है। मैट्रिक्स में है a इज दिस, b इज दिस एंड a रेज़ टू पावर 15 प्लस b इज ही मल्टीप्लाइड बाय दिस xy कॉलम मैट्रिक्स है एंड देन हियर इट इज 0 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ xy पूछे जा रहे हैं। दिस इज अगेन आई टेल यू दिस इज द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ xy। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चंस के बिना सॉल्व किए हुए हम लोग दो बातें बोल सकते हैं। आइदर इस क्वेश्चंस का आंसर 1 या 0 या इंफिनिटी में होने वाला था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्स वाई है, तो जब हम यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स 2:2 का आएगा और यहाँ पे एक्स वाई से ये जब करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगे। दो इक्वेशंस आएंगे जो कि दोनों ही लीनियर इक्वेशंस हमारे पास आने वाले हैं। ठीक है? तो दो लीनियर इक्वेशंस है, तो आइदर दोनों लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन या तो ये इंटरसेक्टिंग होगा या जो है पैरेलल होगा या दे विल बी ओवरलैपिंग टू ईच अदर। ओवरलैपिंग टू ईच अदर होगा तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग होगा तो सिंगल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और अगर पैरेलल हो गया दो लाइंस तो देन इट विल बी योर नो सॉल्यूशन। बट लेट्स सी हाउ टू वी कैन रीच टू द कंक्लूजन्स और इसके सॉल्यूशन पे कैसे हम लोग पहुंचेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो a दिया हुआ है, अब यहाँ पे a का पावर 15 है। अब यहाँ पे a का पावर 15 है तो क्या मुझे a को 15 बार गुना करना पड़ेगा? तब जाके मैं उस कंक्लूजन पे पहुंचूंगा कि a का पावर 15 का ये वैल्यू है। ऐसे केसेस में जनरली हम लोग दो पैटर्न्स फॉलो होते हैं, उस पैटर्न्स को फॉलो करते हैं कि पैटर्न में कुछ ना कुछ तो आने वाला है। बट अगर फिर भी अगर किसी को ये चीज बात समझ में ना आई तो हम लोग क्या करते हैं? लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि ए स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा। यहाँ पे 3 है, 1 है, -4 है, -1 है। देन यहाँ पे 3, 1, -4, -1। अगर मैं इसको गुना करता हूँ तो दिस इज 5 एंड दिस इज -8। Here it is 3 minus 1, that is 2, and -4, this is there it is, this is -3। तो देखो मैंने कुछ अब ऑब्जर्वेशंस तो मेरे कुछ आने लगे हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 है और ए स्क्वायर में यहाँ पे 2 आया। ओके, इसका मतलब कि ये कुछ तो पैटर्न हमें दिख रहा है। सेम थिंग अगर मुझे यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे मुझे 5 दिख रहा है, तो 3 के बाद 5। ओके फाइन, यार इट इज -4 था यहाँ पे और यहाँ पे मुझे -8 दिख रहा है, जस्ट उसका डबल टाइप का दिख रहा है। -1 और यहाँ पे -3। ओके लेट्स सी, अगर हम ए क्यूब एक बार निकाल लेते हैं तो फिर मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि यस ये इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है क्या। तो ए क्यू का मतलब है ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर, दैट इज 5, 2, -8, -3। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे हो गया मेरा 15। दिस इज 15 -8, ओके 7। यहाँ पे हो गया -24 एंड देन इट इज हियर इट इज -12 एंड इफ आई सी इट इज 5 -2, ओके 3 एंड देन हियर इट इज -8, ओके -5। तो अब इसको देखते हुए मुझे ये चीज क्लियर पता चल चुका है कि ए का पावर n क्या होने वाला है। मैं इसको एकदम ऑब्जर्वेशन से बता सकता हूं। वहां पे देखो 3 है, 5 है और यहाँ पे 7 आ रहा है, ए क्यू में 7 आ रहा है। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस इज n+1 है यहाँ पे। क्यों? n की वैल्यू 1 रखो तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 रखोगे 5 हो जाएगा, n का वैल्यू 3 रखोगे 7 हो जाएगा। फाइन, वहां पे -4, -8, -12, इसका मतलब कि ये -4n है यहाँ पर। एंड यहाँ पर एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, इसका मतलब यहाँ पे n है। एंड वहां पे है -1, फिर है -3, -5, इसका मतलब -2n-1। तो दिस वे यू कैन फाइंड ए का पावर 15। तो अब बड़े आसानी से निकल सकता है। ये मैंने बड़े अच्छे से ए स्क्वायर ए क्यू निकाला, देन मुझे कंक्लूजन पता चला ओके ए का पावर। नाउ ए का पावर 15, तो अब ए का पावर 15 कितना होगा भाई? ए का पावर 15 अगर हम लोग देखते हैं तो 15 29 प्लस 31 हो गया, दिस इज हियर इट इज 15 -60 एंड दिस इज -15 29 -1 -29। एंड इफ यू फाइंड ए रेज द पावर 15 प्लस बी, अगर बी मतलब इसको अगर आपने ऐड कर दिया तो लेट्स सी, जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे 31 में से दिस इज 2, here it is -13, 15, this is again 2, 49, this is -11 and then it is this is -11।
और क्वेश्चंस के हिसाब से अगर देखो तो आपके पास ये चीज आ जाएगा। क्या आने वाला है जी? दिस वे यू कैन फाइंड के here a raised the power 15 plus a raised the power 15, okay, a raised the power 15 plus b into this is x y, here it is 0 0, तो इसके हिसाब से आपके पास निकल कर आने वाला है 2x minus 11y is equal to 0 and again 2x minus 11y is equal to 0। सिर्फ एक इक्वेशंस निकल कर आए, एक इक्वेशंस दो वेरिएबल, so this will get infinite many solution, infinite many solution। so this was the question of the JEE मेंस। और मुझे लगा कि ये बहुत ही देखने में तो डिफिकल्ट लग रहा है, बट क्वेश्चंस बड़े ही आसानी से निकल गए। अब एक क्वेश्चंस आ सकता है, कोई बच्चा ऐसा पूछ सकता है सर मैंने ए स्क्वायर निकाला, मुझे ये आपने ए क्यू निकाला और आपको ये चीज दिमाग में आ गया हो कि यहाँ पे 3 है 5 है 7 है, तो आपने इस टाइप से लिख दिया। अगर हम ये चीज ऐसा नहीं सोच पाते तो फिर हम लोग को क्या मतलब क्या इसके कुछ और भी सॉल्यूशंस हो सकते थे? क्या कोई एक और भी दूसरा उपाय हो सकता था जिससे हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे? लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा और क्या दूसरा मेथड हो सकता है। सी, जब ऐसे केसेस में ऐसे केसेस में हम लोग को जनरली ये चीज पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे ये ए लिखा है ना, ये ए को देखिए क्या लिखा था, ए लिखा था 3 1 -4 एंड -1। मैं क्या कहता हूं ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे ए का पावर 15 करने के लिए दिया है, जस्ट सी, ए का पावर 15 13 17, मतलब वहां पे कुछ पैटर्न रिपीट होने वाला है। वैसे में आपको क्या करना चाहिए, इस मैट्रिक्स को हमेशा दिस प्लस आई के फॉर्म में लिख देना चाहिए। आई मतलब 1001। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं लिख रहा हूं कि दिस मैट्रिक्स शुड बी रिटन एज समथिंग प्लस दिस। ये समथिंग कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे तो 2 हो जाएगा जी, यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे दिस विल बिकम -2। तो दिस इज नथिंग बट सी प्लस आई। और आप एक चीज देखोगे, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। अभी तो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, लेकिन मैं एक फैक्ट बताने वाला हूं कि ये सी जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स होता है हमेशा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस रहे तो आप इस ए को दिस इज इक्वल टू समथिंग प्लस आई के फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये जो है ना, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे या थोड़ा सा अगर इस पे आपने अगर अप्लाई किया बुद्धि, तो यू सी दिस इज हाउ मच, दिस इफ इट इज सी, यू टेक सी स्क्वायर। तो जैसे ही आप सी स्क्वायर लेंगे, दिस इज 2 1 -4 -2 and here it is 2 1 -4 -2, just you multiply it, how much is this to this 0, again it is -8, this is 0, this is 2 and this is -2 0 and this is minus, this is 0। oh, c square is 0। जस्ट अंडरस्टैंड, सी स्क्वायर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर मुझे ए स्क्वायर लिखूंगा मैं, तो देखो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस इज सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस आई, तो यू विल फाइंड दिस इज 0। अगर मैं ए 4 लिखता हूं, जस्ट इसका स्क्वायर करता हूं, तो विल फाइंड 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस आई, यू विल फाइंड दिस इज 0। This is 0 means 0 matrix. Okay, this is 0 matrix. Similarly, if you go in this way, you will find A15 is equal to 15 times E plus I. Just see क्यों, मतलब इसको कट करके मैंने जीरो लिख दिया है, बट इट इज जीरो मैट्रिक्स, मतलब मुझे ऐसे कट नहीं करना चाहिए, बट मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जीरो कट करके लिख दे रहा हूँ कि भाई ये जीरो मैट्रिक्स हो गया है, इसको ऐड करोगे तो इतना ही चीज बचने वाला है। तो आप देखो देखो जब ए है तो यहाँ पे 1 इंटू सी है, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो आपका 2 इंटू सी है, ए 4 है तो इट इज दिस इज 4 इंटू सी है। आप इसको आगे जब बढ़ेंगे ना, यू विल फाइंड दिस वन कि ए 15 इज 15 सी प्लस आई। तो ये कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया। अब यहाँ देखो ए 15 कितना लिख सकते हो, तो ए 15 यू कैन राइट 15
एंड A15 सी की जगह पे आप रख सकते हो ये चीज। सी की जगह पे कितना है मेरा, 2 है, 1 है, -4 है, -2 है, एंड देन हमारा आई की जगह पे दिस इज 1 0 0 1, एंड देन इफ यू सी इट इज हियर, इट इज 30, दिस इज 31 -60, एंड हियर इट इज 15, एंड हियर इट इज -29। ठीक है, तो देखो अब अगेन आई सी यू फाइंड A15 यहाँ पे जैसा है, A15 यहाँ पे भी वैसा है। तो अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते थे, तो यू डू दिस वन, जहां पे भी पैटर्न की बात होती है ना, पैटर्न में आपको यहाँ पे ए में जहां पे भी ए का पावर्स वगैरह की बात होती है, तो उसमें ए को समथिंग प्लस आई के फॉर्म में लिखने की कोशिश करना चाहिए। इस तरह से ये सवाल जो जेई मेंस में 2026 में आज ही आया है, क्वेश्चंस को जो है जो हालांकि मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बट ये मैट्रिक्स के पैटर्न वाले पार्ट पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है, आपको प्रैक्टिस किया होगा तो जरूर इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे आने वाला जो भी एग्जाम्स है ना, जो जेई मेंस के अगले जो सेशंस आने वाले हैं, अगले दिनों में जो है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आने के चांसेस होंगे। जो लोग नए एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। थैंक यू।